हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसे कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर। तो उसी का प्रॉब्लम हम फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपका कैपेसिटर का बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम 1994 में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और होपफुली अब हम इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर को खत्म करने के पोजीशन में पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एच सी वर्मा का प्रॉब्लम बहुत सारा अपलोड कर चुके हैं। तो वो वीडियो बेसिक के लिए आप जरूर देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका रहेगा, उसके बाद आपका EMI और फिर आपका मैग्नेटिज्म, जो कि आप समझिए कि 12th का आपका कोड है। उसके बाद हम फिर क्या आ जाएगा AC, और उसके बाद फिर हम फोकस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स उसको कवर करेंगे। और फिर से ऐसे ये वाला सीरीज चल रहा है जो कि आपका PYQ सीरीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया जाता है, उसका डीपली एनालिसिस किया जाता है विथ माय एक्सप्लेनेशन। तो उसमें हम फिर मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ, क्योंकि फिजिक्स में 11th और 12th का जब टॉपिक लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो कि आपका मैकेनिक्स होता है। तो मैकेनिक्स पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, अभी और भी बहुत सारे लेक्चर आपको इस पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत मतलब कम टाइम में आपको मिल जाए। यानी कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ भी अगर हम इसमें अपलोड करते हैं तो वो आपका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स और दूसरा मैकेनिक्स पार्ट। और मैकेनिक्स पार्ट के लिए हम ये वाला DC पांडे का बुक प्रेफर कर रहे हैं और दूसरा HC वर्मा, जिसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो रोटेशन हो तो रोटेशन सबसे बड़ा टॉपिक था मैकेनिक्स का, जिसको हम डिस्कस किए। इसमें एक टॉपिक जो बच गया है COM, इसको हम आगे कवर करेंगे। और इसके बाद आप, जैसे कि इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को हिट कर चुके हैं, जैसे कि आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स इसको हम हिट पहले कर चुके हैं, तो ये सब वीडियो आप जरूर देख लीजिए। चाहे आप देख लीजिए SHM देख लीजिए, रोटेशन देख लीजिए, ग्रेविटेशन देख लीजिए, चाहे एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स, आपका फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये सारे कंसेप्ट अभी हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और रही बात प्लेलिस्ट बनाने की, तो वो मैं बना दूंगा, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और इसमें हम जैसा कि देख रहे थे, ये सब जो 12th का पार्ट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। 12th पार्ट को सबसे ज़्यादा हिट किया जाता है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और 11th पार्ट पे भी हम फोकस किए हैं, उसमें मॉडर्न फिजिक्स है। और रही बात अब मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बेसिक, जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहता है। और अब जो है नेक्स्ट मंथ में, वैसे भी हम आपको बता दिए हैं कि मार्च आपका हार्ड लाइन है। इस मंथ के अंदर हमको सारी चीज को कवर अप कर लेना है, तो लेक्चर थोड़ा लंबा आ सकता है। सो उसके लिए आप तैयार रहिए। और ये आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको अप्रैल में सारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। JEE मेंस अपना शेड्यूल भी निकाल लिया है, अप्रैल में आपका सारा एग्जाम जो कि हो जाएगा। और रही बात JEE एडवांस 2022 का, तो अगर ये सब प्रॉब्लम आपसे हो जाए तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को, सिंगल क्वेश्चन को पूरा डीपली एनालिसिस करते हैं। ये नहीं कि बस प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं सॉल्यूशन के थ्रू, नहीं, उसको डीपली एनालिसिस करते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कंसेप्ट आपका क्या हो, क्लियर हो जाए। तो चाहे आप JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE मेंस का, या आप एडवांस का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, या नीट का, जिसका भी आप कर रहे हैं, तो वो आपसे कंफर्टेबली आराम से निकल जाएगा
अगर जितने वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं सारे को आप क्या कर लें, पेन और पेपर ले लें, और उसके बाद जैसे कि ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास भी हो, बुक PYQ सीरीज वाला बुक आप भी ले लीजिए और ये क्वेश्चन को आप भी बनाइए और मेरा सोल्यूशन देखिए और उसके बाद फिर से बनाइए। अगर आपसे फिजिक्स में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि थ्योरी पार्ट इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि थ्योरी पार्ट सबको पता है कि किरचॉफ लॉ, लूप लॉ सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो फिजिक्स से आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिक्स चाहे आप मेडिकल का कर रहे हैं चाहे आप इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, दोनों के लिए ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा। सो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। तो आइए आज के इस लेक्चर से हम फिर शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक सा लेक्चर है और इसमें कैपेसिटर पे बहुत ज़्यादा हिट करेंगे। उसके बाद ये मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स, ये सारे वाला बुक जो है, और बुक जैसे ही हम बोलते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन नहीं, उसके सारे क्वेश्चन, जैसे हम SCB बोलते हैं तो SCB के एक एक प्रॉब्लम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, इलस्ट्रेशन में हो, एक्सरसाइज में हो, इतना सारा बुक आप, जैसे कि SCB का सारा क्वेश्चन आप कर लगा लीजिए, चाहे वो इलस्ट्रेशन में है, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे जहां भी आपको मिले। तो इतने सारे प्रॉब्लम, जैसे कि इस पर्टिकुलर सीरीज में ही आपको अगर देखें तो मोर देन 3000 प्रॉब्लम आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में ही मिल जाएगा। तो आपको इसका मतलब बेनिफिट तब पता चलेगा जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप लगा के चले जाते हैं तो आई एम श्योर मात्र 30% भी अगर आप लगा लेते हैं और आपसे सॉल्व हो जाता है तो IIT का सिलेक्शन मात्र 30% से ही हो जाएगा। यानी कि 50% भी क्वेश्चन आपसे ये PYQ सीरीज का आपसे सॉल्व हो रहा है, 50% भी, तो समझ जाइए कि आप सिलेक्शन के आसपास भटक रहे हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन हमसे नहीं बनना, हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बस 30 to 50% प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना होगा, बस इतना ही। इसीलिए ये सीरीज बहुत लंबा सीरीज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मात्र 30% में IIT में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें फिजिक्स में जो भी देखें तो फिजिक्स दोनों के लिए, चाहे वो आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्ट पे आप फोकस रखें, तो और वही हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ही हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। कोई इजी प्रॉब्लम करके आसानी से किसी तरह फॉर्मेलिटी नहीं करना है, आपका काम करना है। सो ये लेक्चर यानी ये जो प्रॉब्लम है कैपेसिटर का, इससे हम इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे और होपफुली लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हमको इस मार्च के मंथ तक ही इसको ख़त्म कर लेना है। बाकी आपके पास टाइम बचेगा तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि 1 मंथ आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए रहेगा, फिर मई, उसके बाद फिर एग्जाम होगा, तो इसमें हम कवर करने का कोशिश करेंगे जितना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कवर हो सकता है एज पॉसिबल, उसको हम पॉसिबल करने का कोशिश करेंगे। तो आइए इस कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम से। इट सेज, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 2 स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ द साइड 1 मीटर are kept at 0.01 apart like a parallel plate capacitor। तो ये आपका बीच का गैप दे दिया हुआ है और ये गैप क्या दे दिया हुआ है, D that is equal to 0.01 meter capacitor in air in such a way that one of their edges is perpendicular to an wire surface in a tank filled with insulating wire. The plate are connected to a battery of EMF that is, अब इसको हम कनेक्ट किए हैं एक बैटरी से जिसका EMF यानी जिसका EMF आपको क्या दे दिया हुआ है, जिसका EMF आपको दिया हुआ है 500 वोल्ट। So its EMF is 500 volt। अब क्या कह रहा है, a plate are then lowered vertically into a wire at a speed। अब इसको नीचे कर रहे हैं और स्पीड क्या है इसका 0.001 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट
drawn from the battery during this process. Dielectric constant is 11 and epsilon नोट का वैल्यू तो ऑफ कोर्स 8.85 into 10 to power -12। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर मेटल है, यानी कि ये जो है आप ऐसे समझ रखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो कॉर्नर, दो जो ये आपका प्लेट है, तो वो प्लेट वही दिया हुआ है कि टू स्क्वायर मेटल प्लेट विच है साइड, इसका साइड जो है 1 मीटर है, तो इसका एरिया यहां से हम निकाल लेंगे, तो एरिया भी हम निकाल लेंगे, तो एरिया 1 मीटर इंटू 1 मीटर, सो 1 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। और केप्ट अपार्ट, तो सिंपल सा बात है कि ये जो क्वेश्चन है फुल्ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके बीच में आपका ये जो सेपरेशन बिटवीन दे, ये आपका दिया हुआ है सेपरेशन बिटवीन दे, तो ये आपको कितना दे दिया हुआ है, डी का वैल्यू 0.01 दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम इन एयर। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर इन सच ए वे दैट वन ऑफ देयर एजेस इज परपेंडिकुलर टू एन वाइल सरफेस। तो यहां पे उसका सरफेस है वाइल, और उसका आपको क्या दे दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है 11। एयर का तो 1 होता है, ये आपको पता है कि एयर का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे आपको दिया हुआ है किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाइल सरफेस का 11 दिया हुआ है। और फिल इन द टैंक, ऑयल सरफेस इन ए टैंक फिल्ड विथ ए इंसुलेटिंग वाइल, तो मतलब वाइल जो है इंसुलेटिंग है और उसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 11 दिया हुआ है। तो द प्लेट आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ दैट इज 500 वोल्ट। तो इसको हम कनेक्ट किए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो एक बैटरी है जिसका ईएमएफ, यानी ऊपर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, और ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको दे दिया हुआ है, it has its EMF 500 volt। अब क्या है, the plate are and then the lowered vertically into a wire at a speed 0.001 meter per second। Calculate the current drawn from the battery during this process। तो आपको बताना है कि जब हम इससे 500 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट, अब सिंपल सा बात है, बैटरी लगाए हैं तो करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो यानी 2-3 कंसेप्ट को इसमें सैंडविच किया गया है, 2-3 कंसेप्ट को। पहला तो आप ये बताइए, अब इसमें हम 2-3 कंसेप्ट को देख रहे हैं। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि 90% प्रॉब्लम आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही पूछा जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटर चैप्टर का तो 90% प्रॉब्लम आपको इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से आ जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसमें भी इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस पे हम ना जाने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिए वो वीडियो। तो इसलिए हम कहते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितना आप फैला सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम से पहले आपके लिए जरूरी है, एग्जाम के बाद आपके लिए जरूरी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे हम किए हैं, और वो ये भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि आप क्या करें, इंसर्ट करें, और यहाँ पे सरफेस क्या दे दिया हुआ है, सरफेस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 11 दिया हुआ है, एप्सिलॉन नोट, यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट, 8.85 10 to power -12। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप करंट बताइए, व्हाट इज द करंट। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि होता क्या है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अब डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन दे, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या है, क्योंकि एक सरफेस जो है वही आपको दिया हुआ, इट इज गिवन दैट इन सच ए वे दैट वन ऑफ देयर एजेस
is perpendicular to the vial surface in a tank filled with the insulating vial. The plate are connected with a battery of EMF 500 volt. The plate are taken lowered vertically into a vial with a speed. तो स्पीड भी आपको दे दिया होगा, यानी कि v का भी वैल्यू आपको दे दिया होगा कि इसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वायल सरफेस में इंसर्ट कर रहे हैं और उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 11 दिया हुआ है। तो ये बहुत 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 कमाल का क्वेश्चन है। लास्ट में तो करंट हमको निकालना ही है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये होता है, लेकिन इसमें आपको क्या है, इसमें वेरी कर रहा है क्योंकि इसका वेलोसिटी आपको कितना दे दिया हो, इट्स वेलोसिटी इज v दैट इज इक्वल टू, ये मूव कर रहा है 0.001 और आपसे क्या पूछ रहा है कि इससे कनेक्ट किए हैं और इसका वैल्यू आपको 500 वोल्ट दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो इन दिस सर्किट, जो कि आपसे इधर से करंट निकलेगा। सो डायरेक्शन इसका चेंज कर देते हैं, तो करंट कुछ ऐसा आएगा। तो करंट का वैल्यू आपसे इसमें पूछ रहा है कि आप करंट का वैल्यू निकालिए। तो पहले हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है जब एरिया ए हो और बीच का सेपरेशन डी हो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब उसका ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। लेकिन इसमें सब कुछ वेरिएबल है। जब कांस्टेंट होता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब क्या है, इसके बीच का गैप ये है और x, सपोज दैट x हम क्या कंसीडर किए हैं कि x तब तक ये नीचे आ चुका होगा क्योंकि ये जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और उसका वेलोसिटी भी आपको दे दिया हुआ है 0.001 वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब बताइए अब कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटेंस, और दूसरा है कि जो सरफेस है वो किसका सरफेस है, सरफेस है वायल है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 11। तो एक तो एयर है, तो एयर के लिए तो जो कि 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो वायल वाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 11 दिया हुआ है। तो पहले तो भी हम कैपेसिटेंस ही निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अब कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सपोज दैट टू कैपेसिटेंस टू, अब क्या है, अब कैपेसिटेंस में दो टाइप हम आपको बताए थे, एक तो पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल, और दूसरा क्या है, सीरीज कनेक्शन। अब ध्यान से देखिए, क्या ये आपस में पैरेलल होगा या सीरीज होगा। तो इसमें हम कहते थे कि अगर इफ वोल्टेज अगर सेम हो, तो वोल्टेज अगर सेम हो तो वो पैरेलल कनेक्शन, यानी कि वोल्टेज अगर सेम हो तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन, और अगर करंट सेम हो तो वो क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, करंट सेम इन इंटायर सर्किट, करंट सेम, इसमें हो जाता है वोल्टेज सेम। तो जब इसमें हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है, दोनों में वोल्टेज सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों में वोल्टेज क्या है, दोनों में वोल्टेज आपको 500 दिया हुआ है। तो बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो ये आपस में कौन सा है, वोल्टेज सेम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज जब सेम हो गया तो ये आपका कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2, ये हम क्या हो जाता है, ये आपका आ गया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2। इक्विवेलेंट बोलिए या C इफेक्टिव बोलिए। तो C इफेक्टिव अब क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो अगर ये कांस्टेंट होता तो ये होता, लेकिन कांस्टेंट तो है नहीं ना, इसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस। अब C1 का वैल्यू क्या होगा, तो अगर इसका लेंथ ए नीचे आया तो इसका दोनों का अलग अलग हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो C1 का वैल्यू आपका हो जाएगा, तो
तो एप्सिलॉन नॉट तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। और एक सरफेस आपको क्या दिया हुआ है, एक सरफेस आपको दिया हुआ है कि वो सरफेस आपका वाइल वाला है, तो उसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 11 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एक का तो 11 दिया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, तो एक का 11 हो जाएगा। और उसमें एरिया एरिया अब एरिया एक सरफेस का तो ये आपको कितना दे दिया हुआ, ये आपका 1 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू 1 मीटर, x इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय बीच का गैप, तो बीच का गैप तो दोनों के लिए सेम ही है d, प्लस ये C1 का वैल्यू है। और एक का क्या हो जाएगा, एयर का आपको पता है कि एयर का एप्सिलॉन नॉट तो यह 1 हो जाएगा, तो यहां से वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1। अब ये बचा x, तो 1 माइनस एक्स एक बचा, और एरिया क्या हो जाता है, दो साइड, तो एक साइड आपका x है तो दूसरा हो जाता है 1, और एक 1 माइनस एक्स हुआ तो दूसरा 1 डिवाइडेड बाय इट्स गैप दैट इज t। तो ये आपका आ गया C इफेक्टिव का वैल्यू। यानी कि अभी हम क्या क्या लाए हैं, अभी हम सिर्फ लाए हैं कैपेसिटेंस, और हमको लाना क्या है, हमको लाना है करंट, करंट इन दिस सर्किट। तो अभी हम इसके एक पार्ट तक पहुंचे हैं। अब क्या करेंगे कि आपका क्या आ गया, सी इफेक्टिव का वैल्यू, तो यानी कि सी इफेक्टिव का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए करंट चाहिए, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आपका सी इफेक्टिव का वैल्यू आपका आ गया, सी इफेक्टिव यानी सी का वैल्यू आपका क्या आ गया, सी इफेक्टिव आपका क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू 11, और यहां पे उसका एरिया क्या हुआ, एरिया x एक लेंथ है और एक लेंथ 1 मीटर है, सो x इंटू 1 मीटर। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इट्स गैप दैट इज d, सेपरेशन बिटवीन देम। तो एक का आपका 11 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक का x है तो 1 माइनस एक्स, और दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो एक x लेंथ है और उसका विड्थ क्या हो जाएगा, उसका विड्थ 1 मीटर एग्जैक्टली। एक का लेंथ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, उसका भी विड्थ क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो ये आपका एरिया आया, बीच का गैप। तो अब दोनों को ऐड करके एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसा कि C क्या है आपका, कैपेसिटेंस, तो इसको अगर हम dq, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो C कैपेसिटेंस क्या होता है, Q दैट इज इक्वल टू CV। तो यहां से C का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, C का वैल्यू आपका आ जाएगा, में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to टाइम। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहां पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dc बाई dt, तो क्या हो जाएगा, v तो कांस्टेंट है तो इसको 1 बाई वी ही रखेंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा dq बाई dt। और dq बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, तो करंट जो होता है, करंट इज नथिंग बट dq बाई dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। यानी कि फ्लो जो चार्ज होता है, वो 1 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो होता है, वही तो करंट होता है। तो यहां से dq बाई dt को हम क्या लिख लेंगे, करंट। यानी कि यही तो हमको चाहिए, यही आपसे पूछा है कि करंट निकालिए। तो क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका क्या आ गया, सी इफेक्टिव का वैल्यू आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट 11 इंटू x इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय इट्स d, और यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय x। अब बोथ साइड अगर हम डिफरेंशिएट करें
और किसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख देंगे dc/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको इधर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो प्लस समथिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम dc/dt को क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता है q बराबर cv होता है। अब दो बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v और dq/dt, इसको हम साइड ले लेते हैं 1/v को और dq/dt और dq/dt को हम क्या लिख देंगे लास्ट में, करंट। अब d/dt, अब जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर हो जाएगा, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट है, 11 है और 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचेगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा dx/dt और ये इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एप्सिलॉन नॉट, ये 1 मीटर, ये सारा चला जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कुछ नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/v और ये dq/dt को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज करंट, और एप्सिलॉन नॉट इंटू 11, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लास्ट में हम पुट कर देंगे, और dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी यू हैव टू गिवन दैट 0.001। तो dx/dt को हम सिंपली लिख सकते हैं v, और v का वैल्यू लास्ट में हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dc/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंस, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा dx/dt, और dx/dt को वापस से क्या लिख देंगे, फिर v लिख देंगे। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/v इंटू आई, और i का वैल्यू, हम i का ही वैल्यू आपसे पूछा था, और v का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, दैट इज 500 वोल्ट। अब एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 इंटू v माइनस एप्सिलॉन नॉट और dx/dt को, अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट का तो सिंपली 0 हो जाता है, तो x का क्या हो जाता है, तो माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा, और dx/dt को सिंपली v लिख देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट, v कॉमन ले लेते हैं, तो 11 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/500 वोल्ट इंटू करंट दैट इज I, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, 8.85 10⁻⁻12, और सिंपली v वेलोसिटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.001, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका 1/500 हो जाएगा इंटू I। तो यहाँ से सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन बचेगा, वो है करंट। तो करंट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 500 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8.85 10⁻⁻12, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0.01 ये बचेगा, और ये 500 से ये भी चला जाएगा, तो ये सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे 5। तो इतना करंट आपका आ जाएगा, इतना एम्पियर का करंट इस सर्किट में आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक डी जो है, डी यहाँ पे स्किप हो गया, तो डी से एक डिवाइड कर दीजिएगा, ये सबको लास्ट में डी से डिवाइड, तो डी का वैल्यू रख दीजिए। ये आपका आ गया इतना करंट, और यही आपसे पूछा था कि इस सर्किट में, इस पर्टिकुलर सर्किट में आप करंट का वैल्यू बताइए। तो करंट का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 0.01 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 40 के आसपास आ जाएगा, 40 से ओवर 40, इसको 9 आप ले सकते हैं, ऑफ कोर्स 9 के आसपास 9, और ये आपका क्या होगा 0.10⁻⁻10 के आसपास, ये भी समथिंग इतना एम्पियर का वैल्यू आपका आ जाएगा। सो इट इज योर आंसर, जिसमें आपसे करंट पूछा। तो ये
एक लाजवाब क्वेश्चन था जिसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच हैज इट्स वैल्यू 11 एप्सिलॉन नॉट और एक एयर का, तो एयर का क्या हो जाता है, ये आप क्या निकाले थे, ये आप था कि वाइल सरफेस का क्या था कैपेसिटेंस दैट इज 11 एप्सिलॉन नॉट और उसका एरिया आप ध्यान से देखिए, सपोज दैट x नीचे आया तो उसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एरिया x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1, तो एरिया क्या हो जाएगा x इंटू 1, 2 डायमेंशन एरिया में होना चाहिए, तो एक डायमेंशन x है और एक डायमेंशन 1 मीटर है, तो x इंटू 1 मीटर। अब बचा रेस्ट ऑफ ऑल, तो रेस्ट ऑफ ऑल तो एयर में ही रहेगा ना, तो ये समझिए कि एयर वाला पार्ट है और एयर वाले पार्ट का एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट होगा और नीचे वाला का क्या था 11 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका एरिया क्या हुआ, तो x एक डायमेंशन x है, एक डायमेंशन 1 मीटर, तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिए तो एयर, और इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 11 एप्सिलॉन नॉट, अब बीच का सेपरेशन तो दोनों के लिए d ही रहेगा एग्जैक्टली इसका, तो इसका क्या बचा 1 माइनस x, अब जो रेस्ट ऑफ ऑल बचा और वो एयर है तो उसके लिए सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 1 माइनस x और दूसरा डायमेंशन 1 मीटर और एप्स और ये बीच का सेपरेशन। अब इसमें हम बात किए थे क्या ये सीरीज है या पैरेलल, ऑफ कोर्स ये क्या है आपको, ये आपका क्या दिख जाएगा कि इसका वोल्टेज सेम है और वोल्टेज सेम क्या है, दोनों में वोल्टेज 500 है, तो दोनों कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की सीरीज कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जैसा कि हम ट्रिक के थ्रू बताए थे कि जो करंट में पैरेलल होता है तो इसमें पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा अलजेब्रा के तरह, तो ये क्या हो जाता है, सिंपली हम रिवर्स कर देते हैं, जो भी हम करंट में करते हैं उसको हम क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, तो क्या था ये आपका वोल्टेज सेम था, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो C इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसका ये आया। अब हम क्या किए, यहां तक पहुंचे, हमको क्या चाहिए था, हमें चाहिए था करंट, आई वॉन्ट करंट इन दिस सर्किट, तो हम क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, एज यू नो दैट Q दैट इज इक्वल टू CV, सो C दैट इज इक्वल टू Q by V, दोनों साइड बोथ साइड, तो बोथ साइड हम क्या किए, बोथ साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड हम क्या किए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हमारा रिलेशन क्या है, dc by dt, और dc by dt को हम क्या लिख सकते हैं 1 by v into I, और हमको क्या चाहिए था, करंट चाहिए था, v का वैल्यू आपको 500 दिया हुआ है, तो यहां से ये आ गया, और बाकी जो डिफरेंशिएट किए बाकी हम यहाँ पे ये आपका आया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dx by dt को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी, इट इज गिवन दैट 0.01 वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है कि इतना से ये क्या हो रहा है, इट स्लोली मूव स्टॉप, तो ये आपका आ गया 0.01, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए, v का वैल्यू हम क्या पुट कर दिए 0.01, और बीच का सेपरेशन जो कि आपको कितना दिया हुआ है 0.01, तो उससे डिवाइड कर दिए, तो आपका करंट आ गया 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 10⁻⁻10 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। तो हम क्या क्या देखिए, डिफरेंशिएशन किए टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे वेलोसिटी, यानी ये जो है 2-3 कंसेप्ट, थोड़ा सा मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज किए, जैसे dx by dt को हम v लिख दिए, और थोड़ा सा क्या कैपेसिटर का कंसेप्ट किए, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एक प्रॉब्लम में आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, इसीलिए PYQ सीरीज इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर JEE एडवांस एस्पिरेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ये आपका प्रॉब्लम JEE एडवांस 1990 में पूछा था, और ये प्रॉब्लम जो कि 7 मार्क्स कंटेन किया था, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और 1-2 प्रॉब्लम हम करवा देंगे जिससे आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम है, पिछला क्वेश्चन आपका कैपेसिटर का था। अब क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका होलोस्फेयर पे है। सो 2 concentric spherical metallic cell A, B and C of radius A, B and C, और A से बड़ा B और B से बड़ा C है, have surface charge density
माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा और फिर माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली, जो कि आपको दिया हुआ है। यानी पहला प्लस सिग्मा है, फिर दूसरा माइनस सिग्मा है, फिर आपका प्लस सिग्मा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल A, B एंड C। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इफ द सेल A and C आर एट सेम पोटेंशियल, A and C are at same potential, obtain the relation between their radii A, B and C। अब कुछ ऐसा हम करते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूरा होलो स्फेरिकल, तो अगर कंसंट्रेटेड है यानी सारा का सेंटर सेम है, कंसंट्रेटेड स्फेरिकल मेटालिक सेल A, B and C ऑफ रेडियस स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, और कुछ फिगर ऐसा बना है। और आपसे क्या पूछा है? पोटेंशियल। तो क्वेश्चन जो कि पोटेंशियल पे यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। फाइंड द पोटेंशियल एट 3 शेल A, B and C if the shell A and C are at same potential, then the relation between A, B and C। तो यानी ये क्वेश्चन जो है फुल्ली आपका पोटेंशियल पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। तो बाकी ए बी सी में हम रिलेशन क्या करेंगे? ए देखें, तो ये आपका सेकेंड सर्कल है और ये आपका थर्ड सर्कल है, जो कि कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। तो ये 3 सर्कल, अब सारा का चार्ज, तो इस पे आपका सिग्मा, इस पे आपका माइनस सिग्मा, फिर इस पे आपका प्लस सिग्मा। तो ये आपका क्या है? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सिग्मा आपको है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो एक का रेडियस A है, एक का रेडियस ये आपका B होगा, और ऑफ कोर्स लास्ट वाले का C हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से फिगर बना है। तो ये आपका कंसंट्रेटेड स्फेरिकल सरफेस है। तो ये इसमें हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, अब हम अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे। सपोज डेट यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे, यानी कि VA पहले हम निकालेंगे, यानी कि पोटेंशियल एट द कॉन्सेंट्रेटेड 3 कॉन्सेंट्रेटेड स्फेरिकल सेल। आपको क्या दिया हुआ है कि मेंशन है 3 कॉन्सेंट्रेटेड स्फेरिकल सेल। तो VA का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट द पॉइंट A। अब ध्यान से देखिए, ये आपका सॉलिड स्फीयर नहीं है, ये आपका हॉलो स्फीयर है। तो चार्ज और वहां से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A। अब इसके वजह से ये प्लस सिग्मा और फिर ये माइनस सिग्मा, तो इसके वजह से उसके अंदर वाले पॉइंट पे, तो सारे पे पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू A। किसके वजह से? ये अंदर वाले पॉइंट, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तो सरफेस ही हो जाएगा। तो हम पोटेंशियल कहां निकाल रहे हैं? पोटेंशियल एट द पॉइंट A विच इज सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सेल, विच इज सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल शेल। तो ये कुछ ऐसा है। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसके वजह से तो चार्ज इस पे कितना होगा? तो चार्ज एट द पॉइंट A। अब बाहर वाले के वजह से, तो बाहर वाले के वजह से क्या हो जाएगा? फिर हम वही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
बी, सपोज डेट इसका नाम हम बी ले लेते हैं, यानी कि ये आपका ए शेल है, ये आपका बी शेल है, ये आपका सी शेल है। तो चार्ज एट द पॉइंट बी, और क्योंकि हमको क्या चाहिए अंदर वाले पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। और वैसे भी जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क है, तो ई डॉट माइनस डी आर, ये आपका हो जाता है पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी। तो किसी का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको रिलेशन चाहिए तो ये हो जाता है, तो ई डॉट डी आर, और जब ये कांस्टेंट होता है तो ई इंटू डी दैट इज इक्वल टू सिंपली वी हो जाता है। तो ये कब होता है, जब कांस्टेंट हो, तो वही हम निकालते हैं। और पोटेंशियल होता क्या है, तो पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी भी पॉइंट पे निकालें, ये तो कांस्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए चार्ज और आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो भी है यहाँ पे ये आर है। तो जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो तो 1/4 पाई आपको क्या पता होना चाहिए, चार्ज। और यहाँ पे चार्ज कहीं नहीं दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ, आपको क्या दे दिया हुआ है, आपको दे दिया हुआ है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का दे दिया हुआ, कि ये आपका प्लस सिग्मा है, ये आपका माइनस सिग्मा है, और ये प्लस सिग्मा। तो चार्ज कैसे निकालें, जैसा कि आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पूरे सरफेस में जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तब हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्यू बी पे जितना भी चार्ज हो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी बाय, तो यहां से डिस्टेंस ए ही होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पोटेंशियल, और वो भी किस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। तो ये आपका क्यू ए होगा, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, तो चार्ज अब लास्ट वाले की वजह से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू सी बाई ए। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये चीज सबसे फंडामेंटल है जो कि इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा, कि अंदर के पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या क्या होता है। अब हम क्या किए, हमको क्या चाहिए ये, तो ये बहुत कमाल का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब हम चार्ज निकालते हैं, यानी क्यू ए का वैल्यू। तो क्यू ए का वैल्यू क्या होगा, चार्ज ऑन फर्स्ट सेल, यानी कि जिसका रेडियस है, चार्ज ऑन ए। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो चार्ज आपको चाहिए तो उसके डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से उसका एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा, जिसका साइड लेंथ, यानी जिसका आपको क्या आपको दे दिया हुआ है, इसमें साइड लेंथ नहीं, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है। तो 4 स्फेरिकल पार्ट पे ही जो भी चार्ज होगा, क्योंकि ये होलो स्फेयर है, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये होलो स्फेयर है। तो होलो स्फेयर है, तो जब भी हम चार्ज देंगे तो उसके कर्व सरफेस पे आएगा, कर्व सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू ए स्क्वायर। ये आपका आ गया क्यू ए का वैल्यू। ऐसे ही अगर हम चार्ज निकालें तो इस पे, तो ये आपका क्या हो गया 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा। इस पे चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इसमें आप माइनस सिग्मा लगा लीजिए, तो ये आपका चार्ज होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी हॉलो स्फीयर है तो उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, उसके अंदर के पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, और उसके बाहर के पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन ही पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड है। तो चार्ज तो सबका यही होगा, एक का प्लस सिग्मा, एक का माइनस सिग्मा। अब ध्यान से देखिए, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो सेल है उसके लिए तो सरफेस पे होगा, और सरफेस के लिए हमको क्या चाहिए, तो ये तो ठीक है, तो क्यू ए का वैल्यू इसके लिए लिख देंगे। तो ऐसे ही सिमिलरली क्यू बी का वैल्यू, तो क्यू बी का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिग्मा से। ऐसे ही क्यू सी का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर इंटू प्लस सिग्मा से। अब क्यू बी और क्यू सी का वैल्यू बस पुट कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V एट सरफेस क्या होता है, तो सरफेस पे वही होता है जो उसके इनसाइड पॉइंट पे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस स्फेरिकल सेल के अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा, यानी कि पोटेंशियल इनसाइड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। तो सरफेस पे भी वही होगा, बस इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ये टोटल क्वेश्चन बेस्ड है कि जो सरफेस पे होगा वही उसके इनसाइड में होगा। आउटसाइड के लिए तो सबके लिए सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि V इनसाइड दैट इज इक्वल टू V सरफेस। तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ये टोटल क्वेश्चन वेरी करते रहता, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मतलब ये कि इसमें इसके अंदर वाले पॉइंट पे जितना होगा उतना ही सरफेस पे होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये इसके लिए ये सरफेस पे है, ये दूसरे के लिए अगर हम इसको फर्स्ट ए के लिए तो ये सरफेस पे होगा। तो जब सरफेस पे क्या होता है, इनसाइड पे, यानी कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे या सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही होता है। यानी कि अब ये कंसेप्ट जिसको पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए तो सरफेस है तो QA/2 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला यानी बी वाले के लिए तो ये इनसाइड होगा, और इनसाइड पे भी वही होता है जो सरफेस पे होता है। सो दिस इज योर मैजिकल कंसेप्ट। और अगर इस कंसेप्ट को आपको समझ में आएगा कि V इनसाइड के पॉइंट पे भी वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा हो गया। ये क्वेश्चन इट्स ए हलवा। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, लिखे तो थे ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल की 1/4πε0 Q/r, लेकिन जब होलोस्फेयर हो और तो होलोस्फेयर में क्या होता है, V इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। तो जब सेम होगा तो सिंपल सा बात है कि इसके वजह से क्या हो जाएगा, तो वही होगा इनसाइड पे भी वही होगा सरफेस पे। तो सरफेस पे क्या होता है, तो सरफेस पे Q/r हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली B लिख देंगे, और इसके लिए भी तो इनसाइड हो जाएगा। तो इनसाइड पे वही होगा जो सरफेस पे होगा, तो यहाँ पे C लिख देंगे। सो बस यही कंसेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन क्या 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का कुछ भी है, बस ये कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया होगा, बस वो क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। अब आउटसाइड पॉइंट पे तो सबको पता है 1/4πε0 Q/r, तो आउटसाइड, लेकिन सरफेस पे भी वही होता है जो इनसाइड होता है। तो अब बस इसको सॉल्व कर ले। सो V पोटेंशियल एट द पॉइंट A, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये सब में कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा QA। अब Q का क्या होता है, चार्ज, तो सिग्मा इंटू 4π। अब इसका एरिया अंदर वाले का क्या होगा 4πa²। अब इसके लिए तो ये इनसाइड हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाले के लिए तो इनसाइड होगा ना, और इनसाइड पे भी वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि आपसे कह रहा है तो सबके लिए सेम ही हो जाएगा। तो VA, तो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा और 4π, और सिंपल सा बात है कि यहाँ पे इसके लिए ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय A। अब ऐसे ही हो जाएगा, तो 4π कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो सब में आ जाएगा 4πε0। तो ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो चार्ज सिग्मा इंटू 4πa² माइनस सिग्मा 4πb²। अब इसका एरिया क्या हो, इसमें चार्ज इतना होगा, सेकेंड वाले के लिए तो ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, और इनसाइड पे भी वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे डिवाइडेड बाय B एग्जैक्टली। फिर लास्ट में सिग्मा इंटू 4π, तो बड़ा वाले के लिए फिर ये इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड पे वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो फिर लिखेंगे C² डिवाइडेड बाय C। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एट द पॉइंट A। तो ध्यान से देखिए, 4π कैंसिल हो जाएगा। अब ये बहुत इजी वे में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। 4π से 4π ये चला जाएगा, यहाँ से A चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिग्मा बाय ε0
और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, माइनस बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। तो ये आपका आ गया वी ए, यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी निकालेंगे, यानी कि अब हम चेंज करेंगे, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। अब बी के लिए अगर हम देखें तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ये अंदर वाले के लिए तो आउटसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट अगर हम बी करते हैं तो अंदर वाले के लिए आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, तो आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सरफेस, तो सरफेस पे तो वही होता है। अब इसके लिए इनसाइड होगा, तो इनसाइड पे भी वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो ये आपका फिर से वापस आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करें तो क्या हो जाएगा, v एट द पॉइंट b, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर वापस से हम कॉमन ले लेंगे, और चार्ज a पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, और b पे चार्ज क्या हो जाएगा, 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्योंकि इस पे क्या है, माइनस सिग्मा है ये बीच वाला पे, तो उसके लिए तो वो सरफेस हो जाएगा, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा, तो इसके लिए आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे क्योंकि इसके लिए आउटसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, और माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए सरफेस हो जाएगा, सो बी। ऐसे ही हम लास्ट वाला पॉइंट पे हम करेंगे, प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा, तो अंदर वाले पॉइंट पे भी वही होगा जो आउटसाइड वाले पॉइंट पे होगा। तो ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करने का कोशिश करें तो आपका क्या आ जाएगा, वी एट पी, यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इस बार फिर कैंसिल हो जाएगा, इसका 4 पाई, इसका 4 पाई, इसका 4 पाई, इसका 4 पाई, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फिर वापस से आपका क्या रिलेशन आ गया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी, और यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे प्लस सी। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब ऐसे ही हम सी पॉइंट पे लेंगे, तो सी पॉइंट पे क्या होगा, जब हम पोटेंशियल निकालेंगे एट द पॉइंट सी, तो अगर हम सी निकालें तो एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन अब आसान हो गया कि इनसाइड पे भी वही होता है जो सरफेस पे होता है, और आउटसाइड वाले पॉइंट पे के लिए तो हम हमेशा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और बीच का सेंटर से डिस्टेंस, तो ये सेंटर से डिस्टेंस अगर आर है तो ये हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एट आउटसाइड, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल सेल आउटसाइड पॉइंट, और इनसाइड पे भी वही होता है जो सरफेस होता है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इट्स टू इजी। अब यहाँ पे हम सब लिख लेते हैं, वी ए का वैल्यू क्या आया था, क्योंकि लास्ट में वी ए और वी सी को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, उसका फिर रिलेशन चाहिए अपने को। ये आपका बी पॉइंट पे आपसे पूछा है, बी प्लस सी, तो ये आपका आ गया। अब यहां से हम निकालते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट सी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी, एट पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा, वी सी का वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे फिर वापस से, तो इसके लिए तो दोनों हो जाएगा इनसाइड पॉइंट पे, तो इनसाइड पॉइंट पे वही होता है जो सरफेस पे होता है। बाहर वाले के लिए तो लगेगा कि सारा क्या है, इसके वजह से आउटसाइड पॉइंट, इसके वजह से आउटसाइड पॉइंट, इसके वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस वाला पॉइंट, यानी कि 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा इतना चार्ज,
और इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट है तो इसके लिए हम सी लिखेंगे। इसके लिए माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है तो सी लिखेंगे और इसके लिए सरफेस पे हो जाएगा। सो प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई सी। तो ये आपका आ जाएगा ए बी सी, योर वैल्यू इज दिस। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा वी सी का वैल्यू, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिख दें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई सी, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और सी से सी कैंसिल, तो यहाँ प्लस सी। और जैसा कि आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि वी ए का वैल्यू अगर वी सी के बराबर हो जाए तो क्या रिलेशन आएगा, तो अगर वी ए का वैल्यू वी सी के बराबर हो जाए, यानी कि वी ए और वी सी, अब ऐसा है कि ए वाले से कनेक्ट कर दें और यहां से हम क्या कर लें इस टाइप से ये इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो रिलेशन आपसे पूछा है कि इफ वी ए और वी सी सेम हो जाए, तो जब वी ए और वी सी सेम हो गया, वी ए का वैल्यू आपको पता है, यही आपका हो जाएगा वी सी। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आपका क्या है ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो अब आपका इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, तो यहां से अगर हम इसको इजी करें तो क्या आ जाएगा, तो एक आपका आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, और एक है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट पे है, ये आपका बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। तो ये वाला कैंसिलाइज हो जाएगा और यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐड करें तो ये इधर आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर का सी स्क्वायर कैंसिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से बस ये अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। ए माइनस बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस वाला रिजल्ट चला जाएगा। सो सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ये आपका रिजल्ट आ गया। सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, दिस इज बेस्ड ऑन, यानी कि सरफेस पे ये वाला कंसेप्ट पे बेस्ड था कि वी सरफेस पे क्या होता है, वो भी हॉलो सिलेंडर के होलोस्फेयर सरफेस पे भी वही हो जाता है जो उसके इनसाइड पॉइंट पे होता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, और ये इसके सेकंड पॉइंट था कि जब इन दोनों को हम क्या करें, ये फर्स्ट पॉइंट ये था, तो ये पॉइंट को अगर हम अर्थिंग कर दें, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम कर दें, एक वायर ले और दोनों का पोटेंशियल सेम कर दें, तो क्या रिजल्ट यानी रेडियस का रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन आपका ये आ गया। सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, दिस इज आस्क्ड इन जेईई 1990।